पोलैंड का एक ऐसा शहर जहाँ के हंसमुख लोग शहर की पहचान है। इस शहर की पहचान इसका प्रतीक है जलपरी, जिससे जुड़ी कहानी बेहद दिलचस्प है। ये वही शहर है जिसे यहूदियों का घर भी कहा जाता है। हालांकि मुख्य धर्म ईसाई है। इस शहर को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने। ये शहर अपना लगभग 50% हिस्सा हरियाली के नाम कर चुका है। इसे पोलैंड की शाकाहारी राजधानी का खिताब भी दिया गया है और इस शहर में गाड़ी चलाना है महा मुश्किल। हम बात कर रहे हैं वॉर्सो शहर की, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं वॉर्सो की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, वॉर्सो पोलैंड का सबसे बड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का गवाह भीड़ भाड़ वाला शहर है, जो आज पोलैंड की राजधानी का खिताब भी अपने नाम किए हुए है। वॉर्सो इतिहास के पन्नों में लिपटी वो किताब है जिसके हर पन्ने में कुछ नया, नायाब, शानदार और दिलचस्प एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। ये शहर विस्तुला नदी के किनारे पर बसा है और इसकी समंदर से ऊंचाई महज 103 मीटर है। वॉर्सो को पोलैंड का सबसे विविध और भीड़ भाड़ वाला शहर भी कहा जाता है, जहां 2024 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 17,99,000 लोगों का बसेरा है, जबकि ये शहर 517.2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आता है। इस लिहाज से यहाँ आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर 3600 लोग देखने को मिल जाएंगे और आगे भी ये नंबर्स बढ़ने की उम्मीद नजर आती है, क्योंकि वॉर्सो तेजी से जनसंख्या में इजाफा करने वाला शहर भी है और इसका जीता जागता सबूत है पिछले 32 सालों में 134% की वृद्धि। और इस बढ़ती जनसंख्या ने न सिर्फ शहर में रौनक सजाई, बल्कि यहाँ रोजगार को भी बढ़ावा मिला और कई इलाके विकास की राह पर निकल पड़े। और आज भी वॉर्सो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में। बात करें शहर की पॉपुलेशन की धर्म की, तो 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वॉर्सो में 84.8% के लगभग रोमन कैथोलिज्म रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं और बाकी परसेंटेज में अनेकों धर्म के लोग शामिल हैं और इनमें कुछ प्रतिशत हिस्सा यहूदियों का भी है। वॉर्सो को यहूदियों का एक बेहद खास घर माना जाता है, क्योंकि एक समय वॉर्सो ही वो शहर था जिसने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी यहूदी आबादी की मेजबानी की। इसलिए आज भी वॉर्सो की संस्कृति में यहूदियों का प्रभाव देखने को मिलता है। आज वॉर्सो पोलैंड की सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक राजधानी के तौर पर काम कर रहा है और देश का एक अहम हिस्सा माना जाता है, जो मॉडर्न और प्राचीन दोनों टाइम पीरियड का गवाह है। ये अजब गजब मौसम का शहर है, जहाँ सर्दियों ठंड से ठिठुरने पर मजबूर कर देती है, आसमान से जमकर बर्फबारी होती है, तो वहीं गर्मियाँ पसीना छुड़ा देती है, लेकिन ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मजा भी इसी मौसम में लिया जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं, वॉर्सा पहले एक मछली पकड़ने वाला महज एक छोटा सा गांव होता था और इसी बात की गवाही इस शहर का नाम भी देता है। पॉलिश भाषा में वॉर्सो का मतलब है वार्शावा। ये नाम पहले विस्तुला नदी के किनारे एक छोटी मछली पकड़ने वाली बस्ती का नाम था और इस बस्ती को ये नाम मिला वार्स और सावा नाम के एक कपल से। लेकिन जैसे जैसे वक्त का पहिया आगे बढ़ा, ये छोटी सी मछली पकड़ने वाली बस्ती एक शहर का रूप ले ली और लोगों ने जुबान को ज्यादा परेशानी न देते हुए शहर का नाम वार्शावा से वॉर्सो कर दिया, जो कि आज भी शहर की पहचान है। वॉर्सो के इतिहास में झांके तो दर्द, जुल्म और तकलीफ की गूंज सुनाई देती है। जहां पहले वॉर्सो ने गरीबी की मार झेली, तो वहीं कुछ समय बाद इस पर दूसरे देशों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वॉर्सो पर 4 अगस्त 1915 से नवंबर 1918 तक जर्मनी ने कब्जा जमाए रखा, लेकिन जर्मनी की हार के बाद ये शहर जर्मनी के कब्जे से निकलकर 1919-1921 में हुए पॉलिश सोवियत युद्ध का गवाह बना और 1920 की वॉर्सो की लड़ाई शहर की पूर्वी बाहरी इलाके में लड़ी गई थी। फिर शुरू हुआ सबसे दर्दनाक दौर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसने वार्सो की जड़ों को हिला कर रख दिया। 1942 में वार्सो की बड़ी आबादी जो यहूदी थी, उन्हें हिटलर के जुल्म का सामना करना पड़ा। इस तरह लंबे समय तक चलने वाली इस लड़ाई में हिटलर ने यहूदियों, वार्सो और पोलैंड को बहुत जख्म दिए और वार्सो को जलाने या मिट्टी में मिलाने का ऑर्डर भी दे दिया। और इस तरह 1945 में बमबारी विद्रोह लड़ाई से शहर का लगभग 85% हिस्सा नेस्तो नाबूद हो गया। लेकिन शहर ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे वार्सो ने खुद को दोबारा खड़ा किया, जो कि काबिले तारीफ है। इतने दर्दनाक दुखदायी इतिहास के बाद भी आज वार्सो के लोग काफी खुशहाल नजर आते हैं। इन लोगों के चेहरों पर प्यारी सी स्माइल हर वक्त आपको नजर आएगी। वार्सो के लोगों को न सिर्फ हंसमुख माना जाता है, बल्कि ये बहादुर, सभ्य और शिक्षित भी होते हैं। यही वजह है कि आज वार्सो पोलैंड का एक एजुकेशनल सेंटर भी बन गया है, जहां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जमकर स्टूडेंट्स को पढ़ाने और भविष्य संवारने में मदद कर रही है। वार्सो की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है वार्सो यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना साल 1816 में हुई और ये पूरे पोलैंड देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी है। वार्सो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी देश में दूसरा सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी सेंटर है, जबकि पूर्व मध्य यूरोप में ये अव्वल दर्जे पर नजर आता है। इस तरह कई शिक्षण संस्थान है जहां से हर साल बच्चे ज्ञान का कटोरा लेकर अपने सपने को साकार करने के लिए निकल पड़ते हैं और अच्छी सैलरी पर जॉब करते हैं। वार्सो का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है टैक्स रेवेन्यू एंड करंट ट्रांसफर। इसके अलावा शहर में हाईटेक, इलेक्ट्रोटेक्निकल, केमिकल, कॉस्मेटिक, कंस्ट्रक्शन, फूड प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग जैसे तमाम छोटे बड़े बिजनेस भी शहर की इनकम में इजाफा करने का दम रखते हैं।
राजधानी होने के नाते वार्सो में कई सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेज, मिनिस्ट्रीज और सरकारी संस्थान भी मौजूद है। और तो और वार्सो को IT हब भी कहते हैं। आज के समय में तो वार्सो को यूरोप की टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन का भी टाइटल मिला हुआ है, इसीलिए कई लोग यहाँ अपने पैसे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। वार्सो में स्टॉक एक्सचेंज भी है, जो कि इस एरिया का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं वार्सो से पहले पोलैंड की राजधानी क्या थी? नहीं तो हम बताते हैं। पोलैंड को उन चुनिंदा देशों में काउंट किया जाता है जिसने अपनी राजधानियां एक नहीं अनेकों बार बदली, जिनमें गिंजो, क्राको, पोज़्नॉन, ल्यूबेल्स्की जैसे कई नाम हैं। ये कुछ वक्त के लिए या तो देश की राजधानी रहे या फिर सरकार का हेडक्वार्टर। इस तरह इन्होंने पोलैंड के इतिहास में काफी अहम भूमिकाएं निभाई। जबकि आज पोलैंड की राजधानी का ताज वार्सो के नाम है, जहां राष्ट्रपति का चांसलर, पोलिश संसद के दोनों सदन, निचला सदन जिसे सेजम कहा जाता है और ऊपरी सदन सीनेट भी स्थित है। इसी तरह वार्सो में ही शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी है, जिसे पॉव्सकी कब्रिस्तान कहते हैं, जो टोटल 43 हेक्टेयर के एरिया में फैला है। ये शहर जितना दिलचस्प है उतना ही इसका प्रतीक भी अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। वार्सो का प्रतीक एक जलपरी है और इसे शहर की पहचान बनाने के पीछे भी एक कहानी छिपी हुई है। कहानियों के अनुसार विस्तुला नदी पर एक जलपरी तैरती हुई आई और इसी नदी और शहर के लोगों के बीच रहने लगी। लेकिन एक दिन एक लालची व्यापारी ने जलपरी को पकड़ लिया, लेकिन शहर के लोगों ने इस व्यापारी का विरोध किया और लालची व्यापारी के चंगुल से जलपरी को छुड़ा लिया। जलपरी ने शहर के लोगों को शुक्रिया कहते हुए एक वादा किया कि वो अब से इस शहर और यहाँ के लोगों की रक्षा करेगी। इसी तरह जलपरी न सिर्फ शहर की बल्कि यहाँ के निवासियों की हिम्मत की भी मिसाल बन गई और इसे ही वार्सो का प्रतीक बना दिया गया। वार्सो एक शहर है जहाँ हैवी ड्राइवर भी हार मान लेते हैं, क्योंकि ये भीड़ भाड़ से भरा शहर है, जहाँ ड्राइविंग करना मतलब रिस्क उठाना है। न तो आप यहाँ तेज स्पीड में गाड़ी को दौड़ा सकते हैं और ना ही धीमी गति पर गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में ट्रैफिक और एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप वार्सो जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि गाड़ी को बाय बाय बोलकर पैदल ही यात्रा करें, क्योंकि वार्सो की असली खूबसूरती का मजा पैदल चलने के दौरान ही देखने को मिलता है। भले ही शहर पॉपुलेशन के मामले में आगे हो, लेकिन प्रदूषण, गंदगी से इसे मुक्ति मिली हुई है। पोलैंड की राजधानी वार्सो की हवा को शुद्ध साफ बनाने के लिए यहाँ अनेक पेड़ पौधे मौजूद हैं और लगभग 79 पार्क्स भी बने हैं। इस तरह वार्सो का 50% हिस्सा हरियाली से घिरा है। बड़े बड़े जंगलों में अनेकों जानवरों, पक्षियों के साथ कई तरह के अजीबोगरीब पेड़ भी तनकर खड़े हैं। यहाँ आपको कई दूरी पर पार्क्स देखने को मिलेंगे। घरों को भी रंग बिरंगे पौधों से सजाया जाता है और तो और सड़कों पर भी हरा भरा नजारा देखने को मिलता है। आज वार्सो में देखने और खाने के लिए काफी कुछ है, बल्कि आज के समय में तो वार्सो को मध्य और पूर्वी यूरोप की शाकाहारी राजधानी का दर्जा भी दिया जा रहा है। हालांकि पोलिश खाने में बहुत ज्यादा मांस का इस्तेमाल होता है, लेकिन वार्सो अपने भोजन को नॉनवेज से हटाकर वेज में तब्दील करता जा रहा है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ नॉनवेज और वेज दोनों तरह के स्वाद का आनंद उठाने का इंतजाम है। वार्सो की कुछ फेमस डिशेस की बात करें तो उनमें पियरोगी, फ्लैकी, बेगोस, जुरेक जैसी तमाम स्वाद से भरी डिशेस हैं, जिन्हें मुंह में रखते ही जुबान पर स्वाद का रस घुल जाता है और जो भी इन डिशेस को एक बार चखता है वो बार बार इन्हें ही चखने की तमन्ना रखता है। वैसे आपको यहाँ के नजारों और शानदार टूरिस्ट प्लेसेस को भी बिल्कुल स्किप नहीं करना है। यहाँ ऐसी अनेकों शानदार जगह हैं जहाँ आप खूबसूरती, ऐतिहासिकता और बीते हुए कल की यादों को महसूस कर सकते हैं। पहले जाना है आपको वार्सो राइजिंग म्यूजियम। इस म्यूजियम को 1944 में हुए विद्रोह को डेडिकेट किया गया है और यहाँ विद्रोह में इस्तेमाल होने वाले हथियार, उससे जुड़े कुछ खास चीजें यादों के तौर पर संभाल कर रखी गई हैं, जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आता है ओल्ड टाउन मार्केट स्क्वायर। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले पुराने वार्सो का सेंटर था और इसकी स्थापना तब हुई जब वार्सो एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आग ने इसे पूरी तरह से भस्म कर दिया और ये जगह तहस नहस हो गई। लेकिन वार्सो ने अपने इस खास हिस्से को दोबारा संजोने का फैसला किया। यहाँ कई घरों को बनवाया गया। आज आप इन घरों को देखेंगे तो ये 17वीं शताब्दी के घरों की याद को ताजा कर देंगे। लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो पुराना बिल्कुल नहीं, बल्कि आज यहाँ बड़ी मार्केट है, कई कैफे हैं, दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। वैसे देखना तो आपको रॉयल रूट भी चाहिए। जितना इसके नाम में रॉयल्टी है उतना ही ये रूट भी काफी रॉयल और खूबसूरत नजर आता है। ये 5 अलग अलग सड़कों से कनेक्टेड है। रॉयल रूट से निकलकर आप जा सकते हैं रॉयल कैसल। ये कैसल पुराने शहर में बसा हुआ है और ये 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच पॉलिश सम्राटों के रहने का ठिकाना हुआ करता था। लेकिन युद्ध के दौरान इसे आग के हवाले कर दिया गया और इसे लूट लाट कर बर्बाद कर दिया। लेकिन 1971 में इसे पुनः निर्माण किया गया और आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लाजियन की पार्क बच्चों से लेकर बड़ों तक के दिलों पर राज करता है और ये पार्क वार्सो का सबसे बड़ा पार्क भी है, जो कि रॉयल रूट पर बना हुआ है। यहाँ आज खूबसूरती और हरियाली का इतना खास मेलजोल है कि लोगों का दिल यहाँ से जाने की इजाजत ही नहीं देता और फोटोग्राफर्स के लिए तो ये पहली पसंद है। ऐसी ही खास चीजों से घिरा हुआ है वार्सो, जहाँ की ट्रिप आपको पैसा वसूल वाली फीलिंग दिलाएगी। तो कब जा रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।